महाराज ये बताओ, इस पूरे ब्रह्मांड में ये पापी लोग जो नरक में जाके नरक भोगते हैं, पाप दंड भोगते हैं, नरक किधर है? तब सुखदेव जी बोले, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। तामिस्र, अन्ह तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रमन आदि जो नरकों की यातना का वर्णन किया। यस्तु पर वित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाश बद्धो यमपुर सही अति भयानक तामिस्त्रे नरके बलान्य पाट्यते। जो दूसरों की धन संपत्ति, स्त्री पुत्रादिकों का हरण कर लेते हैं, वो यम के दूत उन्हें पकड़ करके तामिस्त्र नरक में डाल करके अग्नि से संतप्त भूमि पर उनको छोड़ देते हैं। कांप गए परीक्षित, महाराज ये नरक तो बहुत खतरनाक है, इनसे बचने का क्या उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं, नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े पहनोगे तो गंदे तो होंगे, कितनी भी सावधानी से पहनो। तरीका एक ही है कि साबुन लेके अपने हाथ से रगड़ लो तो साफ भी हो जाएंगे, और समय नहीं है धोने का तो फिर दूसरा तरीका है धोबी घाट। धोबी घाट पर भेज दो, कपड़े की सफाई धोबी के द्वारा हो जाएगी। किंतु आप अपने कपड़े को अपने हाथ से जितने प्यार से धोगे, धोबी घाट पे ऐसे नहीं धोने वाला। धोबी के यहां पहुंच गया तो धुलाई तो होगी, पर कपड़े की धुनाई भी खूब होगी, वो दया नहीं करेगा। अच्छा महाराज, तो आप कोई ऐसा साबुन बता दो कि हम अपने हाथ से ही अपने कपड़े साफ कर लें। सुखदेव जी कहते हैं, प्रत्येक पाप का प्रायश्चित्त होता है। प्रायश्चित्त का साबुन लगा लो, घर बैठे अपने पाप को साफ कर लो। बोले महाराज आप तो ऐसा बढ़िया साबुन बता दो जो सारे दाग धब्बे साफ कर दे। सुखदेव जी कहते हैं, तो नोट कर लो, इतना जोरदार साबुन है, एक बार रगड़ दिया तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। अच्छा, ऐसा कौन सा साबुन है? तो नाम सुन लो। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्तिका स्नेह निहार कितना भी घना अंधकार हो पर सूर्य के सामने टिक नहीं सकता। अंधकार कोहरा सब सूर्य के द्वारा ही साफ होता है। उसी प्रकार पापों के प्रायश्चित्त तो बहुत सारे हैं, और सबसे बढ़िया प्रायश्चित्त है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान का नाम जीव के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जितने भी पाप पुण्य हैं सब विध्वंस कर देता है। नामस्थ यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। एक हरि नाम में जो पाप हारणी शक्ति है, एक बड़े से बड़े पापी में उतना पाप करने की क्षमता नहीं। अच्छा महाराज, आज तक किसी नाम के बल पर किसी पापी का पाप कटा है? हाँ बिल्कुल, दीजिए कोई प्रमाण। तब सुखदेव जी ने एक इतिहास का प्रसंग सुनाया। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक ब्राह्मण था, अजामिल नाम था। उस अजामिल ब्राह्मण पढ़ा लिखा विद्वान था, पर एक बार एक स्वैरिणी के संपर्क में आकर घर परिवार पत्नी पुत्र सब कुछ छोड़कर उसी के साथ रहने लगा। उस वैश्या के साथ रहते रहते कई बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चे का नाम नारायण रख लिया, जिससे उसकी बहुत अधिक प्रीति हो गई। हर बात में पुत्र नारायण को बुलाया करता था। जो बच्चा जितना प्यारा होता है उसको उसी का नाम बार बार मुंह पे आता है। अब जब इसके मरने का समय आया तो काले काले यम के दूत इसको लेने आए। पापी था,
यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्व से क्षणौ। जो भयानक भीमकाय, उन यमदूतों को देखा तो डर गया। जो मरता है उसी को वो यमदूत दिखाई पड़ते हैं, तो डर के मारे बोला, बेटा नारायण बचाओ। भगवत पार्षदों के कान में आवाज पहुंची, तुरंत भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान मार धक्का यमदूतों को दूर फेंका। खबरदार जो हाथ लगाया। यम के दूत एकदम खड़े होकर के बोले, क्यों भाई तुम 4 चमकीले कहां से चले आए? विष्णुदूतों ने कहा, तुम बताओ तुम काले कलूटे कहां से आए? बोले हमको नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं। ये महापापी था इसलिए पकड़ने आए। तुम कौन हो? बोले हम विष्णुदूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आ जाते हैं। सुना नहीं कितनी जोर से बुला रहा था कि नारायण बचाओ। यमदूतों ने कहा आप धोखा खा गए, ये आपके नारायण को जानता भी नहीं है, ये अपने भगवान नारायण को पुकार रहा है। ये तो अपने बेटे नारायण को बुला रहा है, ये तुम्हारा नारायण कोई और है, तुम्हारे नारायण को ये नहीं जानता। विष्णुदूतों ने कहा हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया है, हमारे प्रभु का नारायण नाम हजारों साल पहले से, तो ये नारायण नाम किसका माना जाएगा? देखो यमदूतों, ज्यादा हमसे बहस न करो, एक बात कान खोल के सुन लो। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट है, किसी को ज्ञान हो या ना हो, पर जो छुएगा करंट उसे लगेगा। अग्नि में दाहक शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, पर जो छुएगा वो जलेगा। विष में मारक शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, जो पिएगा वो मरेगा। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, जो पिएगा वो अमर होके रहेगा। क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो जैसे धोखे से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, विष पीने पर मरना पड़ता है, ऐसी धोखे से मरते समय यदि हरि का नाम मुंह से निकल जाए तो उस जीव का कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी नाम जपो। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम बड़ाई, कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, कहो कहाँ लग नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम लो, जीव का पक्का कल्याण है। नहीं माने यम के दूत तो वो पिटाई करी कि अंत में छोड़ छाड़ के उन सबको भागना ही पड़ा। अब ये सारी बातें अजामिल भी सुन रहा था, वो उठ के एकदम बैठ गया, क्योंकि विष्णुदूत भी छोड़ के चले गए। अब बैठ के विचार करने लगा, ओहो किमिदम स्वप्न आहो स्विन साक्षात दृष्ट में हाथ भूतम। क्या मैं स्वप्न देख रहा था? क्या सचमुच में मेरी आंखों से ये सब दिखाई पड़ा? पर कुछ भी हो, मैं कितना पापी। धिग्माम बिगरहितम सदभिर दुष्कृतम कुल कज्जलम। मैंने ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के अपना कितना पतन कर दिया। मेरे जैसा पापी कौन होगा? धिक्कार है मुझे कि मैं अपनी पतिव्रता सती साध्वी पत्नी परिवार को छोड़कर और इस असती के साथ सारा जीवन बर्बाद कर दिया। मेरे बुढ़े मैया बाप जिनको बुढ़ापे में मेरे सहारे की आवश्यकता थी,
वृद्धौ अनाथौ पितरौ नान्य बंधु तपस्विनौ। मेरे अलावा उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। उन्हें छोड़ करके मैंने अपना सत्यानाश कर दिया इसके साथ। परंतु कुछ भी हो, आज प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया है। प्रभु का पवित्र नाम कैसे मेरे मुंह से निकल गया, जिसके कारण आज मैं बच गया। प्रमादवश, ये नाम की महिमा नहीं, ये नामाभास की महिमा है। पुत्र के बहाने से मेरा प्रभु का नाम मेरे मुंह से निकला, तब बच गया। कितना चमत्कार हुआ। छोड़ छाड़ के सब गंगा किनारे हरिद्वार में चला गया। गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधन। सारे संबंध संसार के त्याग दिए और गंगा तट पर निरंतर नारायण भजन करता हुआ अंत में मुक्त हो गया। उधर यमदूतों ने यमराज के सामने कालदंड फेंक दिए। महाराज हो गई नौकरी, अब नहीं करनी। क्या हो गया भाई? अरे महाराज, हम आपसे वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, और 4 लोगों ने मार के भगा दिया हमको, हाथ नहीं लगाने दिया उससे। और तुम्हें क्यों मारा? बोले सरकार, उसने मरते मरते अपने पुत्र नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके मारा। जो नारायण का नाम सुना, यमराज ने तुरंत यमदूतों के मुंह पे हाथ धर दिया। सावधान, खबरदार जो दोबारा ये नाम लिया तो। क्यों? अरे देख नहीं रहे ये इस यमपुरी में सब पापी लोग पड़े हुए, और यहां तुम प्रभु का पवित्र नाम लोगे, यदि उनके कान में पड़ गया तो सब कारोबार चौपट हो जाएगा हमारा। तत्काल सबकी विदाई करनी पड़ेगी यहां से। अच्छा, ऐसा क्या चमत्कार है? यमराज बोले इतने पर भी तुम्हें चमत्कार समझ में नहीं आया, इतनी पिटाई खाने के बाद भी? अरे पुत्र के बहाने उसने प्रभु को पुकारा तो तुम उसे छू नहीं पाए, और प्यार से प्रभु को ही पुकारा होता तो तुम उसे देख भी नहीं सकते थे। इससे बड़ा नाम का चमत्कार और क्या बताऊं? सिर्फ हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं। स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्भयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मान भागवतम भटा। यमदूत बोले हमें झगड़े में मत डालो, हमें तो सीधी सीधी एक बात बता दो, आज के बाद हम पकड़ने कैसे जाएं? यमराज बोले तो नोट कर लो। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् श्री कृष्णाय नो नमति यदचिरे कदापि आनयध्वमसतो कृतवेष्णुकृत्या। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम न निकले, जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन न करे, जिनका माथा माधव के चरणों में न झुके, तान आनयध्व। बस ऐसे पापियों को हमारे पास लाया करो, क्योंकि वो कृतज्ञ हैं। कोई एक घड़ी दे तो उसे 10 बार धन्यवाद देते हो, कितनी प्यारी घड़ी आपने हमको दी। और जिसने देव दुर्लभ मानव शरीर आपको दिया, क्या उसके प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन हो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कितनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं प्रभु से। जो कोई वस्तु किसी से प्राप्त हो, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जो कृतज्ञ होते हैं वो पापी होते हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। इसलिए ऐसे पापियों को पकड़ के लाओ। सुखदेव जी कहते हैं ये कथा मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत के शिखर पर ठाकुर जी की सेवा करते करते सुनाई थी। वही नाम महिमा में परीक्षित मैंने तुम्हें सुना दी। इतिहास में मम गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथया मास मलय आसीनो हरि मर्चयन। ये कथा की प्रामाणिकता प्रस्तुत करी, मनगढ़ंत कहानी में समझ बैठना। अगस्त मुनि के द्वारा कही हुई ये कथा है, वो भी ठाकुर जी की सेवा करते समय प्रामाणिक कथा बताई। इतनी दिव्य नाम की महिमा है। आइए